तो स्वागत है आपका द ORN टाइम्स में। और जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ओपिनियन पेज है। और इसमें मेजर जो आर्टिकल्स आए हैं आज, वो दो आर्टिकल्स आए हैं। पहला है ट्रम्प्स इकोनॉमिक गैम्बल, जो ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक क्रिटिक है। ठीक है, इनको माइकल ए स्ट्रेन, ये एक फॉरेनर है, उन्होंने लिखा है। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है द 15 मिनट सिटी इंडिया नीड्स। ठीक है, ये अमित कपूर द्वारा लिखा गया है। और तो दोस्तों, इन दो आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा और इसमें मुझे लगा कि पहला वाला जो आर्टिकल है ना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। और जो भी इन्होंने पॉइंट्स लिखा है, दे आर वेरी जेनरिक, दे आर वेरी पॉलिटिकल इन नेचर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल तैयारी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन दूसरा जो आर्टिकल है ना, द 15 मिनट सिटी इंडिया नीड्स, इट्स ए हाईली रिलेवेंट आर्टिकल। इसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज पर्सनालिटी टेस्ट अक्रॉस इन स्टेजेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसीलिए इसको मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज और, मैं यहां पे केवल उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगा जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बिल्कुल डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आर्टिकल, इसी आर्टिकल की मैंने बात करी थी। ठीक है, इसी आर्टिकल की मैंने बात करी थी, जिसका नाम है द 15 मिनट सिटी इंडिया नीड्स। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है यूपीएससी मेंस का, उसमें आप देखेंगे कि एक आपको पॉइंट मिलेगा, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट अभी का जो समय चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, आप जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसमें यह मेंशन जरूर किया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन जो है वो क्या है, वो इंजन ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो अर्बनाइजेशन को काफी सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं और मीडियम लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम के लिए, और अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इस आर्टिकल को पूरा डिस्कस करूंगा, ये जैसे कि इसमें बताया। इसके अलावा ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इसमें 2-4 चीजों की बात की गई है, जो हम लोग आगे देखेंगे। एकदम आर्टिकल के लास्ट में हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में ऑथर क्या कहता है? शुरुआत में ऑथर यही कहता है कि वर्ल्ड जो है ना, पूरी वर्ल्ड जो है वो 15 मिनट सिटी के कॉन्सेप्ट पे मूव कर रही है। 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मान लो ये कोई सिटी है, ठीक है, आप किसी भी 2 पॉइंट पे 15 मिनट के अंदर कम्यूट कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से ए से बी जाने में या बी से ए जाने में आपको 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। दिस इज व्हाट द ग्लोबल ट्रेंड हैज बीन, अभी जो रहा है ये। इसी तरह से हम लोग, जैसे बड़े बड़े सिटीज हैं, कोपेनहेगन, सिंगापुर और भी जितने वर्ल्ड के मेजर सिटीज हैं, उनको इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहां इंडिया में क्या हो रहा है? हमारे यहां इंडिया में हो रहा है 2 आवर सिटीज। मतलब दिल्ली में तो फिर भी, दिल्ली में जो रह रहे हैं उनको तो फिर भी पता है कि जो मेट्रो है उन्होंने जान बचाया हुआ है। लेकिन आप दूसरी सिटीज में जाइए, कैलकाटा जाइए, चेन्नई जाइए, मुंबई की तो पूछिए ही मत, है ना। तो हमारे सिटीज का क्या हाल है? हमारा सिटीज है 2 आवर सिटीज। ये भी मैं अंडर एस्टिमेट ही कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया में ये सिटी से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद ऑथर ये कहता है कि भले हम लोग एमिशन रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग, है ना, थ्रू बिल्डिंग पे जितना भी काम कर लें, लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर जितना सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मान लो ये बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से बना लिए हो, ठीक है, ये बहुत कम एनर्जी यूज करता है, बहुत कम एनर्जी इसमें लगा है बनाने में, लेकिन अगर आप यहां इसके घूमने में, यहां से यहां घर जाने में ही आप इतनी एनर्जी बर्बाद कर दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं कि बिल्डिंग से रिलेटेड एमिशन जो है, या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड जो एनर्जी कंजर्वेशन है, उसमें इंडिया का क्या अभी स्टेटस है। तो इंडिया के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, आईईए, ठीक है, इसके अनुसार इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, 30% ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड 26% जो बिल्डिंग्स होती है ना, वो कम से कम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है
उसका कम से कम 30% एनर्जी कंज्यूम करती है, और 26% जो एमिशन होता है वर्ल्ड का वो बिल्डिंग्स के थ्रू होती है। मतलब बिल्डिंग्स को बनाने में, बिल्डिंग्स में हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट जो भी डाल रहे हैं, जो एसी हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, जो एलिवेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा रही है उसको, है ना, वो पूरा मेंटेनेंस में जो एमिशन हो रहा है वो ग्लोबल एमिशन का 26% है। आप सोच लीजिए बिल्डिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन में अगर एक सस्टेनेबल अर्बनाइज सिटी बनानी है तो हमें बिल्डिंग्स का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा, और इंडिया ने ध्यान रखा भी है ना। इसका टेस्टिमोनी है कि आप देखिए, इंडिया इज 3rd पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 लीड जो है ना, रैंकिंग है यूएस यूनाइटेड स्टेट बिल्डिंग काउंसिल, यूएसबीसी, एक रैंकिंग जारी करती है जिसको ये कहते हैं लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, है ना। इसमें बहुत तरह के स्लैब्स होते हैं, खैर वो स्लैब्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि प्लेटिनम है, सर्टिफाइड है, इस तरह का, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि इंडिया जो है इज एट 3rd पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 लीड कंट्रीज। तो इंडिया अच्छा कर रही है। कुछ बिल्डिंग्स हैं, जैसे गुड़गांव में कुछ बिल्डिंग्स हैं जो प्लैटिनम रेटेड है, ठीक है। तो इंडिया काफी अच्छा कर रही है बिल्डिंग्स बनाने में। इंडिया, नो डाउट, इंडिया इज, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। जब आप पॉजिटिव्स लिखिएगा, जब आप क्रिटिकली एनालिसिस कीजिएगा किसी अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन रिलेटेड का, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का, तो आप ये जरूर मेंशन करना कि इंडिया इज एट 3rd पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 लीड कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है, इंडिया हैज ऑल्सो बीन एक्टिवली प्रोमोटिंग आईजीएफसीज लीड गृहा, है ना। जैसे यूएस का लीड है, इंडिया का गृहा है। गृहा का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन रेटिंग्स फॉर इंटीग्रेटिंग हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रमोट लाया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स, है ना। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो बिल्डिंग आपका कितना सस्टेनेबल है, कितनी ग्रीन है, ग्रीन कहने का मतलब एमिशन कितना कम एमिट कर रहा है ना। आईजीबीसी, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इन्होंने गृह लाया है, और जैसे यूएस का लीड है वैसे गृह है। ये इंपॉर्टेंट है। और गृह को किसने डेवलप किया था, ये हम आगे बताएंगे। आगे जब हम लोग प्रीलिम्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे ना, इस वीडियो के अंत में, तब हम लोग बात करेंगे कि गृह क्या है। अभी तो फिलहाल इस आर्टिकल को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कोपेनहेगन और सिंगापुर जैसे सिटीज है ना, उनको काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। उनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि सोचिए 50% ऑफ पीपल कम्यूट बाय बाइसाइकिल। क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? जो लोग गुड़गांव में रह रहे हैं और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वो लोग काम करने जा रहे हैं, 15 मिनट साइकिल में जा सकते हैं क्या? 15 मिनट तो मेट्रो में नहीं लगता यार, ये, है ना। तो ये बाइसाइकिल के थ्रू जा रहे हैं, ऐसे डिजाइन किया गया है। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग इंटीग्रेट्स ट्रांसपोर्ट एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्पेसेस। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या किया गया है? जोनिंग किया गया है। ये हो गया आपका काम करने का जोन, ये रहने का जोन, यहाँ पे पार्क है, तो आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कम्यूट करने में ही इतना समय निकाल देते हो, इतनी एनर्जी निकाल देते हो कि फिर बाकी की चीजें, बाकी की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। इसलिए ये है कि इंडियन सिटीज नीड टू रीथिंक अर्बन प्लानिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इन दोनों फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा, सस्टेनेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इन दोनों के अलावा आप नहीं डिजाइन कर सकते हैं करंट सिनेरियो में आप मॉडर्न सिटीज। दोस्तों, इसी आर्टिकल में ऑथर्स ने यह भी कहा है कि हमारे जो पुराने सिटीज होते थे, एंशिएंट सिटीज होते थे, जैसे जयपुर मान लो या बनारसी मान लो, वो लोग कैसे होते थे? उनको ऐसे डिजाइन किया जाता था ना कि जो लोग जहां कम्यूट करते हैं ऑन डेली बेसिस, जैसे टेम्पल्स, मार्केट्स, कोर्ट यार्ड्स, है ना, ये सब जगह पे जो ये लोग जाते थे, उन्हीं के आसपास सिटीज को बिल्ड किया जाता था, है ना। जिससे क्या है कि लोग पैदल ही जा सके। उस समय तो लोगों के पास गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, घोड़ा था लेकिन गाड़ी तो था नहीं। तो इसलिए उस समय एंशिएंट टाइम में इसी तरह से सिटीज को डिवाइन बनाया जाता था कि लोगों को ज्यादा कमीशन में टाइम ना लगे, कमीशन में एफर्ट ना लगे। और हमें जो मॉडर्न सिटी आज बना रहे हैं, हमें भी इसी सिमिलर अप्रोच में चलने की जरूरत है, ठीक है। हमें इसी अप्रोच की जरूरत है। आजकल हम हर चीज सेग्रीगेशन बना रहे हैं, तो वो इट इज नॉट वेरी गुड आइडिया फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, यही है कि जो टेकअवेज है इस आर्टिकल से, वो यही है कि सस्टेनेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रीन बिल्डिंग्स बट अर्बन प्लानिंग। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि इससे हमने स्मार्ट या सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन डेवलप कर ली है? नो, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है।
और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वॉकबिलिटी, ग्रीनरी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये 3 एस्पेक्ट जो हैं स्मार्ट अर्बनाइजेशन के या फिर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के, इन तीनों को हम लोग इग्नोर करते हैं। इन तीनों को हमें इंक्लूड करना होगा, तब जाके हमारी जो अर्बनाइजेशन होगी वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी, वो ज्यादा प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और प्रायोरिटाइज होगी लोगों के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें डिजाइन में शिफ्ट करना होगा, बेटर एक्सेसिबिलिटी करनी होगी और लिविबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में प्रीलिम्स में भी डिस्कशन कर सकते थे। तो देखो, आईईए का बहुत बड़ा नाम आया है ना, बहुत बड़ा नाम आया, और रिन्यूएबल एनर्जी में आईईए जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रीलिम्स से सवाल आए हैं पास्ट ईयर्स में भी, और मुझे लगता है कि आने वाले अपकमिंग टाइम में भी ये आएगा। इसको कब बनाया गया था? 1974 में। कब? 1973 का जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये मेजरली ओईसीडी जो है ना दोस्तों, ये मेजरली यूरोपियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेजरली, है ना। तो इन्होंने बनाया था आईईए, जिसका काम था पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। और ये इसे कहां बनाया गया था? पेरिस में बनाया गया था। ठीक है, यहां पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि इंडिया इज एन एसोसिएटेड कंट्री, नॉट ए मेंबर। अगर स्टेटमेंट में प्रीलिम्स का मान लो क्वेश्चन आ जाए, उसमें कह दे कि इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर, ऐसे नहीं वो स्टेटमेंट देगा कि इंडिया इज मेंबर, इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपको भी लगेगा कि यार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके बारे में तो हमने पढ़ा है, इट इज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया क्यों नहीं मेंबर होगा? इंडिया तो मेंबर होगा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट ए मेंबर, इट इज एन एसोसिएटेड कंट्री विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। इसके द्वारा मेनली 4 रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। क्या क्या है? पहला रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, है ना, जो क्या करती है, लॉन्ग टर्म एनर्जी डिमांड और सप्लाई ट्रेंड्स पे रिपोर्ट है ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, WEO। कौन पब्लिश करता है? आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दूसरा है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। इसमें क्या करती है? ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें एनर्जी सेक्टर को हम लोग एवेल्युएट करते हैं, है ना, उसके द्वारा कितनी एमिशन की गई, उसका क्या डिमांड रहा है ना, तो ये हम लोग इसमें करते हैं ग्लोबल एनर्जी रिव्यू में। तीसरा है नेट जीरो बाय 2050। ये तो इजी है, ये तो आप लोग मार दोगे कि नेट जीरो, समझ में आ रहा है कि ये एमिशन की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, यही ये रिपोर्ट भी निकालती है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है इंडिया एनर्जी आउटलुक। आपको हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाए, आपको लगेगा कि इंडिया एनर्जी आउटलुक है, तो अगर टेरी ऑप्शन में रहेगा, है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो आप हो सके उस ऑप्शन के लिए जाएंगे। लेकिन यहां पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक नाम की जो रिपोर्ट है, जो इंडिया के एनर्जी ट्रेंड्स के बारे में बात करती है, वो कौन निकालती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI मैं कहूंगा, ये ना VVI। अभी अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो उसको बना के रख लीजिए, दिस माइट कम इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज जो 2 आर्टिकल्स थे उनमें से एक आर्टिकल को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग डेली बेसिस पे लाएंगे, और भी इससे जुड़े बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन वाले वीडियो जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में हेल्प करेंगे, वो भी हम लोग लाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।